क्या आप सब सुन रहे हैं? धरती बेडौल और खाली थी, गहरे के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर चल रही थी। अब चित्र को समझें। पृथ्वी थी, वापस आओ। पृथ्वी बिना आकार और शून्य थी, वहां था। मेरा मतलब है, अगर आप इसे अपनी स्थिति में अनुवाद करते हैं तो यह एक भ्रम की स्थिति हो सकती है। आप इस समय जीवन में एक बहुत ही भ्रमित स्थिति में हो सकते हैं, यह नहीं जानते कि आगे क्या करना है। शायद ये आपके परिवार से संबंधित है, शायद ये आपके काम से संबंधित है, शायद ये आपके व्यवसाय से संबंधित है, शायद ये आपकी आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। यह शून्य है, यह बिना आकार के है, यह अंधकार है, यह भ्रम है। वहां पर सब कुछ भ्रमित स्थिति में है, गहरे के ऊपर, और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर चल रही थी। तो परमेश्वर क्या कर रहे थे? वह कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अंधकार को देखा, उन्होंने इस बिना आकार और खाली पृथ्वी को देखा, और वह कुछ करना चाहते थे, लेकिन वह जल्दी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वह ध्यान कर रहे थे। परमेश्वर के पास एक योजना थी। मैंने कहा परमेश्वर की योजना थी। सुनो, कुछ करने की जल्दी मत करो। हमें सीखना होगा कि हम परमेश्वर की प्रतीक्षा कैसे करें, ताकि उनकी आत्मा हमारे भीतर कुछ हलचल करे, ताकि वे बोल सकें और दिखा सकें, प्रकाश डाल सकें, और एक शब्द हमारे भीतर कह सकें जो प्रकाश लाता है। अब हम जानते हैं कि किस दिशा में जाना है। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? क्या आप सभी, क्या यह स्पष्ट है? ठीक है। अब और अब पद 3, परमेश्वर ने कहा, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, उस शब्द कहां को देखो, इसका मतलब है कि परमेश्वर सही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शब्दों को मुक्त किया। बोलना शब्दों को मुक्त करना है। शब्दों ने प्रकाश को उत्पन्न किया। यही कारण है कि वचन ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आपकी स्थिति में जब आप एक सफलता चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? पैसा नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यह कर सकता था, अगर मेरे पास नौकरी होती तो मैं इसे हासिल कर सकता था, अगर मैं उस देश जा पाता तो एक सुखमय जीवन जीता, अगर मुझे वीजा मिल जाए तो मैं वह कर सकता हूं, अगर मैं उस व्यक्ति से शादी कर लूं तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। अब देखो, आप जानते हैं लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है, अरे यह दुनिया कैसे सोचती है, और शैतान यही चाहता है कि आप विश्वास करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि आपको वचन की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वचन ही प्रकाश लाता है, उसका वचन ही सामग्री लाता है। यह उसका वचन था जिसने मन्ना प्रदान किया। उन्हें नहीं पता था कि मन्ना कहां से आ रहा है, सिवाय इसके कि यह परमेश्वर से आ रहा था, और यह हर दिन आया। हल्लेलुया। परमेश्वर ने उन्हें रेगिस्तान में प्रदान किया महिमा। मैंने कहा महिमा। परमेश्वर ने रेगिस्तान के बीच चट्टान से पानी प्रदान किया। क्या यह अद्भुत नहीं है? देखिए देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए मुझे कुछ हफ्ते पहले का याद है जब हमने वह गाना गाया था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं, जंगल में, रेगिस्तान में परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल दिया। हालेलुया। और ना बोरवेल्स का उपयोग करके, या आप जानते हैं बोर मशीनों से। असल में मूसा ने अवज्ञा की, लेकिन परमेश्वर, तुम बोलो और पानी आएगा। बोलो, वचन की शक्ति। देखिए हमें क्या चाहिए उस स्थिति में? परमेश्वर का वचन। यदि हमें वचन नहीं मिलता तो आगे ना बढ़ें, रुको। उसके बिना कुछ कहे आप जल्दी से निर्णय ना लें। मैं महसूस करता हूं, नहीं, विशेष रूप से जब ये बड़े निर्णय होते हैं जहां बहुत निवेश शामिल होता है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके अंदर एक निश्चित जानकारी ना आ जाए। वचन को आपके अंदर जीवित होना चाहिए। हल्लेलुया। जीवन की परिस्थितियों के बारे में निर्णय लेना, ऐसे कदम जिन्हें वापस लेना कठिन होगा, आप वापस नहीं आ सकते। इस तरह के निर्णयों के लिए आपके और मेरे लिए प्रभु की प्रतीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वह पुष्टि मिल सके। हमें वह वचन चाहिए। उन्होंने वचन बोला और प्रकाश प्रकट हुआ। आमीन। ठीक है, जब रोशनी आती है, यह आपको अजेय बनाता है, और अब तुम्हें किसी भी चीज से रोका
या अपमानित नहीं किया जा सकता। हालेलुया। जब वचन आता है, जब वचन आता है, जब प्रकाश आता है, आप उठाए जाते हैं, आप उन्नत होते हैं, आप पदोन्नति पाते हैं। देखिए, कोई भी फिरौन के सपनों की व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन जब यूसुफ जो कैदी था और उसके पैरों में बेड़ियां थीं, फिरौन के पास लाया गया, वह अभी भी एक गुलाम और कैदी था। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम फिरौन के सामने जा रहे हो, तुम्हें अपने वस्त्र बदलने होंगे। इसलिए उन्होंने उसे ठीक से तैयार किया ताकि वह फिरौन के सामने उपस्थित हो सके। वह फिरौन के सामने आता है और अब वह उसे बताता है, उससे सपने के बारे में बात करता है। और यूसुफ के पास ईश्वर का एक वचन है जो व्याख्या देता है। वह एक व्याख्या समझ और विवेक के साथ साथ, क्योंकि उसने केवल व्याख्या नहीं की बल्कि एक समाधान भी दिया। हां, अब मैं हाल ही में कुछ सुन रहा था। उन्होंने कहा कि यदि आप नील नदी का नक्शा देखें, माफ करें, मिस्र, जहां नाइल महासागर से मिलता है, वह बहुत हरा भरा है। वहां एक बहुत बड़ा हरा भरा इलाका है जो बहुत उपजाऊ भूमि है, लेकिन बाकी भूमि उपजाऊ नहीं है। लेकिन अगर आप नाइल के और नीचे जाएंगे तो वहां एक और छोटा इलाका है, उसकी तुलना में छोटा। वास्तव में वह छोटा नहीं है, यह एक तरह की घाटी है। यह सब सूखा था और यह सब रेगिस्तान था। लेकिन अब आप इसे देखें, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, यह सब हरा भरा और बहुत ही समृद्ध है। और उन्होंने उस पर कुछ अध्ययन किया और कहा कि यह जोसेफ के समय की बात है, जब उस जगह और नील के बीच एक नहर खोदी गई थी, क्योंकि यह फिर से फसल उगाने के लिए सबसे सही जगह थी। तो वह बुद्धि जोसेफ को प्रभु द्वारा दी गई थी। क्या आप इसे देख सकते हैं? और उसे वह बुद्धि दी गई थी, सब वचन के पास आया, सही है, अकाल से निपटने की बुद्धि। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। फिरौन अत्यंत समृद्ध हुआ, लेकिन उसी समय लोग कभी पीड़ित नहीं हुए। आमीन। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए हमें अपने हर स्थिति में जो चाहिए वह है प्रकाश। सिर्फ संबंध मत तलाशो, सिर्फ प्रभाव मत तलाशो, सिर्फ पैसे मत तलाशो। न देखें ये सब अच्छे और सही हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है, पर इन्हें अपना स्रोत मत बनाओ। प्रभु ही स्रोत हैं, और इस कारण हो सकता है वह आपको किसी से जोड़ दे। वह आपको पैसे दे सकता है, लेकिन उन्हें अपने उत्तर के रूप में मत देखो। आपका उत्तर उन्हीं में और उनके वचन में है। तो जब मैं अपने समस्या के समाधान के लिए प्रभु की तलाश कर रहा हूं, मुझे प्रभु की तलाश करनी चाहिए, और उन्हें मुझे किसी से मिलने, किसी चीज के लिए आवेदन करने या कुछ करने के लिए मार्गदर्शन करने देना चाहिए। यह उस प्रकाश के माध्यम से होना चाहिए जो मुझे वचन से प्राप्त होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने कहा, क्या आप मेरे साथ हैं? देखिए, मुझे आपको एक बेहतर समझ देने दीजिए। अब मैं प्रभु की, मुझे इसे इस तरह कहने दीजिए, मैं अपने अच्छे कार्यों से मुक्ति नहीं कमाता, सही, लेकिन क्योंकि मैं उद्धार पाया हूं, मैं अच्छे कार्य करता हूं। हेलो, क्या कोई अंतर है? मेरे भीतर परमेश्वर की प्रकृति वह विशेषता को प्रोत्साहित करती है ताकि मैं अच्छे कार्य कर सकूं। हालेलुया। इसी तरह मैं मनुष्यों की तलाश नहीं करता, मैं ईश्वर की तलाश करता हूं। और मनुष्य जुड़े हुए हैं, या मैं लोगों से जुड़ता हूं, मैं प्रभावित हो सकता हूं। मेरे पास धन या पैसे की पहुंच हो सकती है जो मुझे वह प्राप्त करने में मदद करेगा जो प्रभु मुझसे चाहने हैं, लेकिन मैं उनकी ओर नहीं देख रहा हूं, मैं प्रभु की ओर देख रहा हूं। परमेश्वर उन चीजों को होने दे रहे हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें इसे समझना होगा। सुनो, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, और यही वचन है जो मेरी स्थिति के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो हम वचन को देख रहे हैं, और वचन ही है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रभु की स्तुति करो। मुझे विश्वास है कि आज इस वचन को सुनकर आप धन्य हुए हैं।
और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस वचन को लागू करते हुए परमेश्वर आपको अपार आशीष दे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो बीमार को स्वस्थ करता है। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो उन लोगों के लिए असंभव कार्य करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। तो आज मैं इस समय और अवसर का उपयोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए करना चाहता हूं। चाहे आपकी समस्या या स्थिति जो भी हो, चाहे वह बीमारी हो या यदि यह एक वित्तीय समस्या है, एक वैवाहिक समस्या है, एक दैत्यिक उत्पीड़न है, जो भी हो, मानसिक उत्पीड़न हो, मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु आपको आजाद करेगा और कर सकता है और करेगा। तो अगर आपने मुझसे सहमति बना ली है तो आइए हम साथ में प्रार्थना करें और आपके आशीर्वाद, आपके चमत्कार और आपकी सफलता की उम्मीद रखें। क्या आप तैयार हैं? अब यदि आप अपने शरीर में बीमार हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने हाथों में से एक को टेलीविजन पर, फोन पर या जिस यंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं, शायद एक आईपैड पर रखें और दूसरा हाथ उस क्षेत्र पर रखें जहां दर्द हो रहा है या बीमारी है। यदि आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ नहीं रख सकते तो इसे अपने सिर पर रखें और मेरे साथ सहमत हो। तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आप वह हैं जो हमें चंगा करते हैं। यही आपने अपने वचन में कहा है और आपने कहा कि आपके घावों के द्वारा हम चंगे हुए। इसलिए पहले प्रभु, मैं हर उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अब देख रहा है, और मैं उनके शरीर में हर प्रकार की बीमारी, रोग और शैतान के दमन पर अधिकार लेता हूं। मैं उन शक्तियों को बांधता हूं, मैं उन्हें श्राप देता हूं, मैं उनकी शक्ति को रद्द करता हूं और मैं उन्हें उखाड़कर यीशु के नाम में बाहर निकालता हूं। अब मैं आपकी चंगाई की शक्ति, आपकी शांति को उनके शरीर पर जारी करता हूं ताकि वे चंगे हो सकें। चाहे वह दिल की समस्या हो, गुर्दे की समस्या हो, जिगर की समस्या हो, फेफड़ों की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो, लाइलाज बीमारी हो, शायद वह कैंसर है, मैं उसकी शक्ति को अभी समाप्त करता हूं, मैं उसकी शक्ति को अभी नष्ट करता हूं यीशु के नाम पर, और मैं उनके शरीर में अब यीशु के नाम पर स्वास्थ्य, संपूर्णता और जीवन का संचार करता हूं। अब अगर यह एक आर्थिक समस्या है तो उन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु, उन्हें ज्ञान दें कि उन्हें क्या करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उन्हें आशीर्वाद दें कि वे हर वित्तीय कठिनाई से बाहर आएंगे। अगर यह एक वैवाहिक समस्या है तो मैं उस शैतान के खिलाफ आता हूं जो पति और पत्नी के बीच असहमति और अलगाव लाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके शक्ति को यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। जिसे बांधो और अभी बाहर निकाल दो, और मैं शांति और एकता की बात करता हूं कि जो प्रभु ने जोड़ा है उससे कोई आदमी अलग ना करे। प्रभु, हम विवाहों की एकता और एकता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हर विद्रोही बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, उस बच्चे से निपटें प्रभु, उन्हें उद्धार मिले, वे वापस लौटें पिता, सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ और आशीषित हों, उनके परिवारों में शांति हो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि यह उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न है, दैत्यात्मिक उत्पीड़न है, तो मैं उन अंधकार की आत्माओं को बांधता हूं जो इन लोगों को उत्पीड़ित कर रही हैं, जो उन्हें जीवन में निराश और हतोत्साहित कर रही हैं। हर व्यक्ति जो अवसादरोधी दवाओं पर है, मैं उनसे बात करता हूं। मैं उनके शरीरों और दिमागों पर शैतान की ताकत को तोड़ता हूं और मैं उन्हें अभी यीशु के नाम पर निकालता हूं और मैं शांति, स्वास्थ्य, संपूर्णता की बात करता हूं। अब यीशु के नाम पर प्रकट हो। आमीन और आमीन। अब मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करना ना रोकें क्योंकि आपने प्राप्त किया है। चाहे आपको महसूस हो या ना हो, बाइबल कहती है कि विश्वास करो कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और आपको यह मिलेगा। इसलिए विश्वास करो कि आपने इसे अभी प्राप्त किया है और प्रभु का धन्यवाद जारी रखो। और जब आप अपनी गवाहियां भेजें तो हमें आपके साथ जश्न मनाने में मदद करना ना भूलें। मुझे पता है कि आप ठीक हो गए हैं, मुझे पता है कि आप धन्य हैं, मुझे पता है कि आप मुक्त हैं, इसलिए संकोच न करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, ईमेल, व्हाट्सएप या जो भी हो, हमसे संपर्क करें। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने किया है उसके लिए हमारे साथ खुशी मनाएं। प्रभु आपका भला करे और आपका दिन शुभ हो।